चैप्टर नंबर 8 में आप देखो, हम जो देख रहे थे वहां पे, चलो बच्चों अच्छे से देखना। चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज का है एक, कौन सा है बताओ? 8.12 8.12। ओके, उसमें हम एग्जैक्टली देखें तो क्या बोलना चाहते हैं? थ्रू अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब अगर हमारे पास कोई, अगर आप सोचो तो, अगर आपके पास KMnO4 है, वो एसिडिक मीडियम में है या फिर बेसिक मीडियम में, वो कोई भी मीडियम में है। ओके, कौन कौन से मीडियम में बोला मैंने बच्चों? या तो एसिडिक मीडियम में है, या फिर कौन से मीडियम में है? बेसिक मीडियम में बेसिक। है। ओके, इन दोनों मीडियम में से भले चाहे वो कोई भी मीडियम में हो, मैं क्या बोलना चाह रहा था कि ये एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवा देता है। यस और नो, है या ना? यस यस। ओके, अब आप थोड़ा सा ये सोचो, अब आप थोड़ा सा ये सोचो कि अगर अगर मैं बात करूं तो ये एसिडिक और बेसिक है। ओके, सो ये दोनों मीडियम में काम कर सकता है, लेकिन जब हम टॉल्यूइन को क्या करें, अब देखो ये है ना ऑर्गेनिक में, थोड़ा सा इसका पिक्चर क्लियर होगा। ये जो हम ड्रॉ करते हैं ना, ये सब कार्बन ही है, जो आपने पढ़ा था शायद 11th-12th में। यहाँ पे कार्बन है सभी, समझ रहे हो बात? जब भी आपको कॉर्नर दिख रहे हो वो, और यस। ये जो है वो यस टॉल्यूइन है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? CH3। तो आपको टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करवाना है। अब आप सोचो कि आपको टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन KMnO4 की हेल्प से करवाना है, MnO4 माइनस की हेल्प से। अब वो बेसिक हो एसिडिक हो, इट्स ओके, चलेगा, लेकिन वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन में रखना चाहिए। किस में रखना है बताओ उसको अभी? अल्कोहलिक अल्कोहलिक सॉल्यूशन में। ओके, तो ये बोलना चाह रहे हैं ऐसा क्यों भाई? जबकि वो दोनों मीडियम में काम कर सकता है, आप उसको अल्कोहलिक क्यों रखना चाहते हो बताओ? Why you just want to put alcohol over here, C2H5OH? आप यहाँ पे C2H5OH अल्कोहल क्यों रखना चाहते हो? तो अल्कोहल रखने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे टॉल्यूइन जो है, अब देखो KMnO4 वाटर में सॉल्युबल होता है, और टॉल्यूइन जो है होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है वो सॉल्युबल होता है, तो मतलब ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो अब हम क्या करें? तो अगर आप लोग यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड रखो तो KMnO4 डिसॉल्व नहीं होगा, और ये हो जाएगा टॉल्यूइन। मतलब पानी में ये डिसॉल्व होता है, ये नहीं होता है। तो हमने क्या यूज किया? अल्कोहल, जो कि वो इंटरमीडिएट है, इन दोनों को क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो इट्स ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी। सोल्यूबिलिटी हाँ, हम ये बोलेंगे कि टॉल्यूइन एंड कौन है दूसरा? KMnO4 आर soluble in अल्कोहल, दैट्स व्हाई वी कैन यूज अल्कोहल। ठीक है, चलिए, तो हमें पता चल गया। बैलेंस रिएक्शन भी तो लिखवानी है। चलो, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता होगा, सोच के बताना। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया मैंने टॉल्यूइन का, आपको सोच के बताओ इस कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बन स्टेट का -3। क्या हुआ? -3 होगा सर। -3। -3 वेरी गुड, इट्स -3। इस कार्बन का सोच के बताना। उसका +3। ये -2 खींचेगा, और ये -2 है, ये हो गया आपका +3, ये हो गया -3 और ये हो गया +3, हाँ या ना? यस और नो? सर। यस सो अब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका Mn का कितना है यहाँ पे, तो +7 और यहाँ पे कितना है? +4 कितने की क्या हुआ इसका? रिडक्शन 3 से। 3 से। अब इसका क्या होगा? -3 से +3। अच्छा +6 से इंक्रीज ऑक्सीडेशन। क्या करो बताओ अभी? × 2। मल्टीप्लाई बाय 2। चलो, अब आप देख सकते हो कि ये अब मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करूंगा, अब मैं सिर्फ ऐसे छोटा सा टॉल्यूइन ड्रॉ करूंगा। ओके, ये सर टॉल्यूइन, हमें ये
सर ये स्ट्रक्चर फॉर ये बैलेंस रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के साथ ही लिखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन बात ये तुम्हें आएगा कब? ये तुम्हें ऑर्गेनिक खत्म होगा तब आ जाएगा, मतलब तुम्हारा 11th खत्म होगा तब तुम्हें आएगा। समझे बात? यस सर। ये टॉल्यूइन वाला चैप्टर है, वो है 13 नंबर का चैप्टर। ओके, समझ रहे हो बात? यस सर। sir. अब आ जाएगा, आगे समझ में आ जाएगी बात। अभी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। अब चार्ज को बैलेंस करना है। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -1 है, ठीक है? तो 1 OH माइनस मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। 8 है, 4 5 6 7 है और एक 8 है, तो प्लस H2 डाल दो, तो आपका बैलेंस हो गया पूरा। लेकिन आपको ये नहीं आएगा, वो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है? यस और नो? यस Yes. यहाँ सर। पे भी ओके, ये दोनों चीजें हैं। अब बताओ अगर कोई डाउट है तो। उसके नीचे वाला, हाँ उसमें सर सेकंड है ना वो। बी नंबर। बी में आप ये याद रखो कि यहाँ पे हम किसकी रिएक्शन करवा रहे हो बताओ? H2SO4 है ना, यस, उसको हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ तो यार इजी बात है कि H2SO4 जब डालते हो आप लोग, H2SO4 जब डालते हो आप, तब क्या होगा? अगर आप उसकी Cl- और Br- के साथ, लिखा है क्या सच में? Cl- और Br- सर के साथ जब आप रिएक्ट करवाओ, तब देखो ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इन दोनों की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। जब H2SO4- के साथ Cl का यूज करोगे तो HCl क्रिएट करेगा, लेकिन जब H2SO4 के साथ Br- का करोगे तब वो Br2 क्रिएट करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। दोनों की रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन होने की जो टेंडेंसी वो डिफरेंट डिफरेंट है। समझ रहे हो बात? इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी और ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी फर्क की वजह से जब हम Br- को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब वो HBr तो क्रिएट करता है, लेकिन फर्दर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है Br2 में। आई बात समझ में? फर्दर उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन Br2 में हो जाता है, जबकि ऑक्सीडेशन। HCl का नहीं होता है। और आपको इस चैप्टर में क्या याद रखना है बच्चों? आपको सिर्फ बैलेंस करना आना चाहिए बस। अगर आप रिएक्शन बैलेंस करना जानते हो, तब आपका बहुत सारा काम जो है वो आसान हो गया। एग्जामिनेशन में मोस्टली बैलेंस वाला ही पूछेंगे। ओके, सर इसको इस चैप्टर में से मोस्टली क्वेश्चन वही आएंगे कि वही दूसरे कोई बैलेंस वाले आएंगे? ही आते हैं, बैलेंस वाले आते हैं, और एक्सरसाइज के 1 2 आते हैं वैसे, और डिसप्रपोर्शनेशन पे आते हैं, और सबसे ज्यादा आता है डिसप्रपोर्शनेशन। मतलब उसको बैलेंस करना कि वो डायरेक्ट इक्वेशन ही पूछ सेंगे? अब वो डिसप्रपो व्हाट डू यू मीन बाय डिसप्रपोर्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ऐसा पूछ सकते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन वाला भी मेरा फेवरेट है। ओके, याद रखना है बात। चलो, नाउ कम टू द पॉइंट, चैप्टर नंबर 9, कम टू द पॉइंट। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, यस और नो? कहाँ तक Yes. यस सर, यस कहाँ सर। तक किया था बताओ, याद करवाओ। 3 पॉइंट तक हो गए थे, 4 से बाकी है। ओके, 9 पॉइंट। ओके, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे लिखो ना अभी मैं यहाँ पे। यस सर, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। चलो ओके, अब आप थोड़ा सा देखो, जब यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ कौन है भाई? डाइहाइड्रोजन है, तब हम कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, ये तो हो गया ना? यहाँ से बाकी है ना हाँ कोक से। 3 तक हुआ है। हाँ ओके, सर। कॉल गैसिफिकेशन से बाकी है। हाँ Yes. ओके, अब मैं आपको एक बात बताऊं। जब हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे पास, कॉमर्शियल ये बहुत होता है यूज। अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन, उसकी रिएक्शन हम लोग वाटर वेपर के साथ करवाएंगे एट अ हाई टेम्परेचर, और किसके ऊपर से पास करनी होगी? यहाँ पे पूरा निकल की प्लेट्स होती है, और उसको बहुत ही ज्यादा हीट करते हैं, लाइक 1270 केल्विन, और उनके ऊपर से जब हम मीथेन और H2O की क्या करें बताओ? H2O की वेपर जब रिएक्शन। पास करें, दोनों गैसियस फॉर्म में, तो यहाँ पे निकल एज ए कैटालिस्ट यूज करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, तो ये ऑक्सीजन CO बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस 3H2 मिल जाएगा। आई बात समझ में?
Yes, sir. इसको हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। इसका नेम क्या है बताओ? water gas. और अगर आप ये CH4 नहीं चाहते तो कार्बन भी चलेगा, कार्बन प्लस H2O करोगे और सेम प्रोसेस अगर आप करोगे, सेम वाली ये वाली निकल और 1270 तब भी CO प्लस H2 मिलेगा। So combination of CO and H2, combination of CO and H2 is known as water gas. The another name of this is, the another name of this one is like syngas, synthesis gas. क्यों सर इसको ऐसा छोटा सा नाम कैसे दिया, syngas क्यों दिया? Why इसको syngas क्यों बोलते हैं? Okay, syngas is like a very like important, because it is used in a synthesis of many compounds like methanol, ethanol. Okay, aldehyde बनाने में काम में आता है। ओके, अल्कोहल और एल्डिहाइड के बनाने में ये बहुत ही काम आता है। यस और नो? Yes, और Yes, sir. स्पेशली मिथेनॉल याद रखना ये बात। तो ये मिथेनॉल और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में काम में आता है, इसलिए सिंथेटिक गैस का छोटा सा फॉर्म सिन गैस बोलते हैं इसको। ओके, और ये जो Yes, पूरी sir. प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कॉल गैसिफिकेशन। कॉल गैसिफिकेशन बिकॉज हमने जो है वो हाइड्रोकार्बन में से ही इसको बनाया है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? कॉल गैसिफिकेशन। क्या नेम देंगे इनको बताओ? कॉल Coal गैसिफिकेशन। gasification. ओके, इज इट क्लियर? yes, Yes, sir. चलो, और कोई डाउट है तो आप बोलो। अभी भी हम एक काम और कर सकते हैं, पता है क्या? मोस्ट टाइम भी लिखना एक बार, ये एग्जाम में आएगा, लिखना मोस्ट टाइम भी लिखो एक बार, ये पॉइंट आएगा कॉल गैसिफिकेशन वाला, बहुत ही आता है। ठीक है, ये सुनो, लिखा आपने? yes, Yes, sir. ओके, अब मैं बात बताऊं, अब इसको थ्रो नहीं कर देना इस गैस को। हाइड्रोजन ले लिया, बचा कौन बताओ? अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लिया, बचा कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। carbon monoxide. वंस अगेन कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, वंस अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, उसको हम लोग पानी के साथ, पानी की वेपर के साथ हम लोग वापस गर्म करेंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. At Yes. 673 Kelvin in the presence of catalyst। यही निकल ही लेना है। हाँ, निकल ले लो, चलेगा। तब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा पता है? CO2 प्लस H2 मीन्स जाते जाते ये कार्बन मोनोऑक्साइड और भी डाइहाइड्रोजन हमें दे सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? इसको पकड़, यहाँ पे ना FeCr2O4 होता है मेनली, यहाँ पे है ना FeCr2O7 होता है, आयन क्रोमेट करके आयन होता है, मतलब आयन के क्रोमेट होते हैं। ओके, मतलब कैटलिस्ट में। हाँ कैटालिस्ट में, और ये भी हो सकता है FeCrO2 आयन क्रोमाइट। ये सभी जो आयन के क्रोमेट है वो यहाँ पे एज अ कैटालिस्ट यूज होते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे वो CO2 और क्या देते हैं? H2 देते हैं। ये सुनो, Yes, sir. ओके, तो सर ये क्यों किया? अरे यार ज्यादा अमाउंट में H2 मिले ना, यहाँ पे 3 मोल मिल रहा था और इससे और 1 मोल और बढ़ा सकते हैं हम लोग। Yes. sir. हाँ, तो याद रखो कॉल गैसिफिकेशन बोलते हैं ना, यहाँ तक ही लिख देना है पूरा, पूरे मार्क्स ले ही लेने हैं, कोई मार्क्स बाकी नहीं रखना है। ठीक है, कितने मार्क्स में Yeah. पूछते हैं? 3। यहाँ पे आयन क्रोमेट लिखा हुआ है, आयन क्रोमेट मतलब अभी लिखना है FeCrO4 आयन क्रोमेट है, और ये आयन डाइक्रोमेट है, तो आयन क्रोमेट लिखो FeCrO4। ठीक है, कितने मार्क्स में पूछते हैं? 3 मार्क्स में, और 2 मार्क्स में पूछे तो यहाँ तक लिखना है, ये वाला लास्ट पॉइंट ना लिखो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में भी लिख दो, इसके ऊपर FeCrO4 लिखो कि इन द प्रेजेंस ऑफ आयन क्रोमेट mixture of H2O vapor and CO will pass at a 673 Kelvin to produce CO2 and H2। रिएक्शन है उसको लिखना है बस, नथिंग एल्स। चलो ओके, हो गया इतना? Yes, sir. मोस्ट टाइम भी लिखा? Yes, sir.
ओके अब अगर हम बात करें तो अगर हम लोग बात करें तो अच्छे से कि 77% जो होता है डाइहाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल्स। ये मीथेन मीथेन से ही बनाते हैं, इनको पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। ओके 18% फ्रॉम द कॉल, सिर्फ 4% इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं। आजकल इलेक्ट्रोलिसिस वाला बढ़ा रहे हैं, समझे? एंड 1% ऑफ अदर सोर्सेस। ओके तो मतलब कहाँ कहाँ से बनाते हैं? 77% पेट्रोकेमिकल में से होता है, 18% कॉल में से होता है, 4% इलेक्ट्रोलिसिस में होता है और 1% अदर देन। ठीक है, चलो याद रखने की जरूरत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन, इट्स वेरी इजी वन कि भाई डाइहाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है। चलो अब बताओ डाइहाइड्रोजन जो होता है वो कैसा होता है? कलरलेस है ना, Yes, sir. कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल गैस है। कौन सा गैस है ये, कैसा गैस है? कंबस्टिबल गैस है। ओके और इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सभी इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? Physical. यस इनसॉल्युबल इन क्या आएगा? वाटर। इट्स other physical properties along with those of deuterium is given in table number 9.1। बाकी सब उन्होंने दे रखी है, लेकिन ये तो हमें कॉमन है। हाइड्रोजन हल्का सा गैस है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑर्डरलेस, कलरलेस और कंबस्टिबल है ये, है ना? Yes, sir. ओके अब अगर आप लोग थोड़ा सा सोचो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात करें, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती होगी? ओके अब बात ये है कि हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में होता है? डायटोमिक फॉर्म में होता है डाइहाइड्रोजन। ओके Yes. हाइड्रोजन जो होता है डायटोमिक फॉर्म में होता है या ना? Yes, sir. अब क्या होता है एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो, अगर इसमें से आपको ये निकालना है तब इसको पूरा क्या करेंगे हम लोग? हीट करेंगे, है या ना? Yes. तो यहाँ से क्या कर देगा वो, 2H को क्या कर देगा? सेपरेट कर अलग देगा। कर देगा। आगे पूरी बात समझ में? Yes. Yes, sir. ओके देखो 2000 केल्विन पे जो है एटम्स डिग्रेड नहीं होते, लेकिन 5000 केल्विन पे 95% जो होते हैं डिसोसिएशन हो जाते हैं। 2000 केल्विन तक इतना उनमें स्ट्रॉन्ग एंथैल्पी है कि 2000 केल्विन तक वो एटम नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन 5000 पे अराउंड 95% डाइहाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके या फिर सर दूसरा ये क्या 95% कैसे? ये अगर आप 2000 केल्विन ले हो तब वहां पे सिर्फ और सिर्फ 0.081% अगर आपने 100 ली है तो 100 में से एक भी मतलब टूटता नहीं है पूरा, समझे बात? यस 0.081% का मतलब ये होता है 1 2, अगर आप 1000 लो ना तब 81 टूटेंगे, 0.081, समझे बात? यस इस तरह से। और दूसरी बात जैसे 5000 केल्विन बढ़ा लो तो 95% जो है वो यहाँ से क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट होने लगते हैं। तो मतलब H2 इनर्ट रहना ज्यादा पसंद करता होगा क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ओके और अगर आपको क्या करना है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रो क्या करो, इसमें यूवी लाइट पास करो तो ये रेडिकल बना देगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएंगे। हाइड्रोजन का 2 ही नेचर होता है, देखो यहाँ पे ये रेडिकल बनाते हैं, अदरवाइज ये तो बहुत रेयर होता है। मोस्टली क्या होता है पता है, या तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाएगा? H++ इलेक्ट्रॉन, या फिर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? -1। आप मुझे बताओ ये डोनेट किसके साथ होगा तब करेगा, किसके साथ जुड़े तब डोनेट करेगा? नॉन मेटल Non-metal. और जब मेटल के साथ जुड़े तब एक्सेप्ट करना तब पड़ेगा, है ना? तो यही रिएक्शन हमें अब देखनी है। चलो पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन H2+Cl2 ले लेते हैं या फिर X2 ले लेते हैं, ठीक है? तो कॉमन। सर हाँ बोलो। H2 एक डोनेट कर देगा तो उसके पास तो एक भी नहीं बचेगा, तो स्टेबल कैसे रहेगा वो? वो पानी के साथ तो देखो
सिर्फ बोलने की बात है, यहाँ पे H2 है, तू देख ले 2HX में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लेकिन डोनेट करके X के साथ जुड़ गया ना, वो HX होता है भाई, H अकेला नहीं घूमता, H प्लस X माइनस आयोनिक फॉर्म में, समझे बात? Yes. अब तुम थोड़ा सा सोचो कि हैलोजन है, तब हैलोजन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H प्लस में कन्वर्ट होगा, X माइनस में होगा, है या ना? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे ना फ्लोरीन हैलोजन के तौर पे कौन ले सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। याद रखो फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, अगर यहाँ पे डार्क में रिएक्शन कर रहे हो तब भी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे I2 में क्या होगा बताओ? I2 में क्या होगा? I2 में आपको कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा, कोई भी अच्छा सा कैटालिस्ट, अगर आपको HI बनाना है तो अच्छा सा कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये था रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन, यस और नो? Yes. Yes, sir. ओके, दूसरा एक आता है, अब देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, हमारे गैस, हमारा जो एयर है, अभी आपके आसपास जो एयर है उसके अंदर तो H2 और O2 दोनों है, तो ये दोनों मिलके पानी क्यों नहीं बना देते? तो यहाँ पे पूरी बारिश ही चलनी चाहिए 24 आवर्स, 24 × 24, है ना? Yes, sir. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि हर कॉलिजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो भाई, ये प्रोडक्ट बना ही बनाए। H2 प्लस I2 जो होता है, आपको उसको अच्छे से हीट करना पड़ता है, उनको अच्छे से एनर्जी देनी पड़ती है, तो आपका हाइड्रोजन जब डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा किसी प्रॉपर कैटालिस्ट के तौर पे उसके साथ, अच्छे से उसके पास एनर्जी आएगी, तभी दोनों में कॉलिजन होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं कि मिनिमम एनर्जी तो चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो अगर वो उसने एक्वायर कर ली और अच्छी सी प्रॉपर लाइक सभी कंडीशंस अच्छी सी है तभी बनेगा H2O। और दूसरी बात, ये जब भी H2O बनाएगा ना तब बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है, तो H2 को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, डाइहाइड्रोजन का कंबशन करवाते हैं तो पानी बनता है, समझे बात? और इसकी एनर्जी Yes. बहुत ज्यादा होती है 285.9, इसीलिए इसको यूज अभी फ्यूल की तरह करना चाहते हैं, आजकल इसका यूज बढ़ रहा है एज अ फ्यूल, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्टली कौन बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन एग्जॉस्ट करेगा बताओ? वाटर वेपर। ओके, 2 दिन पहले एक कार आई थी, याद नाम नहीं पता मुझे उसका, किसकी थी वो, कौन सी कंपनी की, उसने ये बताया कि वो जो कार है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही इमिट करती है, एग्जॉस्ट किसको करती है, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को। तब मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि वहां पे उन्होंने हाइड्रोजन अगर यूज किया होगा तो O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, तब भी ये पॉसिबल है कि H2O2 मिलके पानी ही निकाले, समझ रहे हो बात? Yes. Yes, बढ़िया। sir. आजकल तो कार भी हाइड्रोजन से चलाने की सोच रहे हैं पब्लिक, ठीक है, चलो सक्सेस मिलेगी, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च बहुत आगे बढ़ गई है, ठीक है। चलो, रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन, चलो ये याद रखना, रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद डाइऑक्सीजन क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, आई बात समझ में, और पानी का फॉर्मेशन होगा, Yes, sir. और हाईली एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक मतलब कि उसने एनर्जी को रिलीज किया, एंडोथर्मिक मतलब एब्जॉर्ब किया। इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. चलो आगे बढ़े, तो रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन, अब आपको पता होना चाहिए डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा, बहुत पुरानी रिएक्शन जो आपने बहुत सालों से पढ़ रखी है, वो Ammonia. क्या होगा बताओ? Ammonia बनाएगा. क्या बनाएगा? अमोनिया। ये हैबर Ammonia. प्रोसेस बोलते हैं, अगर आपको पता है तो। कौन सा कैटालिस्ट लेते हैं हम लोग यहाँ पे बताओ, कौन सा कैटालिस्ट लेते हैं हम लोग? Fe एज अ Fe. कैटालिस्ट लेते हैं, Fe. और यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज होती है, डेल्टा H इज इक्वल टू -92.6, ओके।
Yes, sir. चलो मेटल के साथ, या ये सभी नॉन मेटल थी, इसको बोला हैबर प्रोसेस बोलते हैं, याद रखना इसको, हाँ? और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 7, देखो कई बार 773 केल्विन लिखते हैं और कई बच्चे 673 केल्विन लिखते हैं, चलेगा 773 बहुत जगह पे दे रखा है, चलेगा। 200 एटमॉस्फेयर एंड आयन एज अ कैटलिस्ट, ओके। Yes, sir. चलो आगे अगर हम लोग जाए तो रिएक्शन विथ मेटल, कोई भी मेटल ले लो हाइड्राइड बनाएगा, क्यों? अगर सपोज सोडियम है और प्लस में यहाँ पे H2 कर रहा हूँ, तब एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहाँ पे 2NH बन जाएगा। सो ये हाइड्रोजन -1 होता है, सोडियम +1 होता है, तो इसको हाइड्राइड बोलते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। सोडियम क्लोराइड बोलते हो, है ना? सोडियम क्लोराइड, जो माइनस होता है ना वहां पे आइड लगाते हैं हम लोग, जैसे ये था हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो अगर यहाँ पे NaH है तो ये सोडियम हाइड्राइड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू। यस Yes, sir. इसका नेम, इसका नेम ऐसा कैसे आया, आई बात समझ में, है ना? Yes. sir. ओके, तो ये जो होता है, अगर मैं यहाँ पे Mg लूं, you are like lots of metal, Mg plus H2 लो, बताओ क्या होता होगा, बताओ। CH. क्या होता होगा? MgH. MgH होता होगा. MgH होता होगा, Yes, sir. जो Mg+2 है और H-1 है, क्या होता होगा? MgH2 बेटे, समझे बात कि नहीं समझे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा देखते हैं, तो ये विथ मेटल हाइड्राइड फॉर्म करेगा, है ना? Yes, sir. चलो फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन विथ मेटल आयन, मेटल के आयन के साथ क्या रिएक्शन होती है। आप कोई भी मेटल आयन ले लो, सपोज Zn है, या फिर आप मेटल ले लो, अभी बात ये बनेगी कि Zn+2 है और H2 है, तब नो रिएक्शन विल अकर, नहीं, अगर H2 है तब हम कर सकते हैं कि इसका रिडक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, यस नो रिएक्शन। लेकिन इससे थोड़े कम रिएक्टिव है, जैसे कि Cu+2 है और Cu+2 है और H2 है, तब मैं बोल सकता हूँ Cu+H2 हो जाएगा, Cu+2H+ हो जाएगा। अगर Pd+2 है और यहाँ पे H2 है, तब ये क्या करेगा, उसका रिडक्शन करवाएगा, और एज खुद किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो सर यहाँ पे आपने क्यों नो रिएक्शन लिखा, बताओ। Zn is less reactive than hydrogen. Zn is a less reactive, लेस नहीं मोर मोर रिएक्टिव होता है बहन, मोर रिएक्टिव होता है तभी रिएक्शन नहीं होती है। ये लेस रिएक्टिव तो ये है कॉपर, इसलिए उसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दे देता है इसको कंपलसरी। जो ज्यादा होते हैं ना रिएक्टिव, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये हाइड्रोजन इस कॉपर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना। अरे खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, किसी और को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ। नहीं समझ में आ रहा है तो तू ये देख लेना, ये +2, ये 0, ये 0 और ये +2, तो हाइड्रोजन का तो 0 में से +2 हुआ, खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन किसकी तरह एक्ट Oxidation किया हुआ. उसने, किसकी तरह एक्ट किया उसने, बताओ। Reducing agent की तरह. फिर हो गई ये बात क्लियर, यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलो रेडी, चलो आगे बढ़े। Yes, sir. चलो अब बात होता है कि मेटल रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। कई बार जो है ना, हाइड्रोजन क्या करता है,
मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। मतलब सपोज यहाँ पे आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है, सपोज Cu2O है, और प्लस कौन रखो आप, H2 रखो, तब क्या होगा, ये Cu प्लस H2 हो जाएगा। समझे आप बात, है ना? Yes, sir. तो मतलब अगर यहाँ पे MXOY है और आप इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओ, तो यहाँ पे XM प्लस H2O हो जाएगा, XM प्लस H2 हो जाएगा। अब बैलेंस किया करो, अभी कैसे बैलेंस करना है, करो बैलेंस। चलो देखो, MX है तो इसका आगे X लगा दिया। अब Y ऑक्सीजन Y है तो यहाँ पे Y लगा दूंगा। अब हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, YH, तो यहाँ पे Y लगा दो। ओके, तो ये ऐसे हो Yes. जाएगा MXOY प्लस YH2, it gives you a ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ओके डन, है ना? Yes. Yes, sir. इसमें अगर डाउट है तो आप बोल दो। सर ऊपर CO के साथ 2 आएगा ना? क्या ये, नहीं सर, प्रोडक्ट साइड। अरे ये वो मैंने बैलेंस नहीं करवाया है बच्चे, वो तुम यहाँ पे 2 आएगा, H2O, हाँ यहाँ पे 2 आएगा, मैंने बैलेंस नहीं किया। सिर्फ मैं ये बता रहा था कि हाइड्रोजन क्या करता है, इसके ऑक्सीजन को खींच लेगा। तो इसका तो क्या हो गया भाई, रिडक्शन हो गया। तो हाइड्रोजन आपका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। वो मेटल आयन Yes. हो, और वो मेटल आयन हो या फिर मेटल के ऑक्साइड हो, कई मेटल के ऑक्साइड, फिर आप ये बोलो कि चल भाई सोडियम ऑक्साइड और आप भेजो, चल हाइड्रोजन जाओ ऑक्सीजन लेके आ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा बच्चों। सोडियम इज अ वेरी वेरी रिएक्टिव, वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं। आप समझ रहे हो बात? Yes, उसका sir. तो यहाँ पे था इसलिए अगर थोड़े लेस रिएक्टिव है, और अगर हाइड्रोजन कई सारे के ऑक्साइड्स के लिए वो कर सकता है। एग्जैक्टली आई बात समझ में आया ना? Yes, sir. चलो यहाँ तक ओके डन। Yes, sir. दूसरा कौन सा है बताओ, दूसरा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, रिएक्शन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ने वाले ऑर्गेनिक में, फिर भी यहीं पे हम ले लें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता क्या है, अगर आपके पास वेजिटेबल ऑयल है और आप उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इडिबल फैट्स, कौन है भाई आपके पास, वेजिटेबल ऑयल है, और आप उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक इडिबल फैट्स। मतलब इडिबल फैट मतलब घी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे निकल है, इसके साथ इसको अच्छा सा हीट करो। ओके, अगर आप इसको अच्छे से हीट करो तो क्या होगा बताओ, अगर आप इसको अच्छे से हीट करो तब क्या होगा, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजिनेशन के साथ, रेनी निकल के साथ हाइड्रोजन को बहुत हीट करो, तो ये यहाँ पे जो लाइक सैचुरेटेड फैट एडिबल फैट में कन्वर्ट कर देगा वो। ये चीज याद रखनी है आपको। इसमें होता क्या एग्जैक्टली ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं बहुत ज्यादा जगह पे, तो डबल बॉन्ड तोड़ के वहां पे वो कौन डाल देता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डाल देता है। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना, वहां पे वो हाइड्रोजन क्या कर देता है, वो ऐड कर देता है। लेकिन हम अभी ये याद रखेंगे कि वेजिटेबल ऑयल को रेनी निकल के साथ जब हाइड्रोजिनेशन करवाए तब क्या होगा बताओ, एडिबल फैट्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. मतलब इसमें कंटिन्यूअस चेन होती है वेजिटेबल ऑयल। हाँ, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, ओके। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ऑलेफिन्स, ऑलेफिन्स भी ऐसे ही है डबल बॉन्ड वाले। देखो ये ऑलेफिन है, आर मतलब लंबी चेन, Ca2 की लंबी चेन बोलते हैं ना, उसको आर बोलते हैं। अगर ऐसा है डबल बॉन्ड उसमें तो इसको ऑलेफिन्स बोलते हैं। ओके, और इस ऑलेफिन्स को आप वाटर गैस के साथ रिएक्शन करवाओ, CO प्लस H2 के साथ,
आपको ये क्या बना देने वाला है पता है आपको? सर हाँ बोलो। ये चेन कभी तो टूटती होगी, कैसे कंटिन्यूअसली रहती है? मीन्स आर में डिफरेंट डिफरेंट आर होते हैं, कई में 10 नंबर के कार्बन होते हैं, कई में 12 नंबर होते हैं, कई में 13 नंबर होते हैं। ऐसे कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, कार्बन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं, तो ये आर वाली चेन लंबी लंबी तक खींच सकती है। समझे बात? ओके सर, हाँ हाँ। RCH2 इसको ऑलेफिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बताओ बच्चों? ओलेफिन्स। हाँ, तो ये जो है ऑलेफिन्स, इनको जब आप CO+H2 करो तो इनका जो है कन्वर्जन हो जाएगा एल्डिहाइड में हो जाएगा बच्चों। ये देखो CO+H2 करो, और अगर आप ज्यादा इसमें H2 डालते हो तो एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाता है अल्कोहल में। तो ये थोड़ा सा आपको अभी दिक्कत करेगा, लेकिन जब ऑर्गेनिक चलेगा तब आपको पूरा पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल में होता है। यहाँ पे क्या ऑलेफिन्स है, उसका हमने पहले हाइड्रोजिनेशन करवाया तो एल्डिहाइड मिले, एल्डिहाइड को ज्यादा H2 के साथ रिएक्शन करवाई, तब हमें क्या मिल गया बच्चों बताओ? तब हमें क्या मिल गया? अल्कोहल। क्या मिल गया बताओ? अल्कोहल मिल गया। दैट्स व्हाट। तो ये चीज आपको क्या रखनी होती है, याद रखनी होती है। यस और नो? यस सर। देखो प्रॉब्लम 9.1 देखते हैं। Like a reaction of a dihydrogen with a chlorine, sodium and copper 2 oxide, Cu2O, CuO plus H2 क्या आएगा बताओ? Cu plus क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा। थर्ड वन। तो आप क्या बोलोगे? Here hydrogen will act as a good reducing agent, वो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देगा